नमस्कार साथियों। उम्मीद करता हूँ आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, बेहतर चल रही होगी, मस्त चल रही होगी। साथियों, आज हम डिस्कस करेंगे फिनॉल के टॉपिक के बारे में। इससे पहले हमने 2 लेक्चर कंप्लीट किए हैं एल्कोहल के। आज हम चर्चा करते हैं फिनॉल की। बहुत मस्त टॉपिक है फिनॉल, और समझने के बाद जो है सारे कॉन्सेप्ट आपके इससे रिलेटेड कंप्लीट हो जाएंगे। फिनॉल, तो फिनॉल का जो है स्ट्रक्चर, फिनॉल का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H5OH है साहब। और इसका स्ट्रक्चर जो होता है, बेंजीन के ऊपर बिठा दो किसको, OH को साहब। इसको क्या कहते हैं, फिनॉल कहते हैं। मालूम पड़ गया, फिनॉल है ये। अब फिनॉल के IUPAC नॉमेनक्लेचर के बारे में चर्चा करते हैं। तो जब बात करें कि फिनॉल है, ये है फिनॉल साहब, इसको अपन कह रहे हैं फिनॉल। अब इसकी 1 2 3 पोजीशन क्या कहलाती है, मेटा पोजीशन कहलाती है। और मेटा पोजीशन पर कौन जुड़ा हुआ है, नाइट्रो जुड़ा हुआ है, तो इको नाम हो जाएगा मेटा नाइट्रोफिनॉल। ये 1 2 3 4 ये फिनॉल है। और फिनॉल में चौथी पोजीशन पर कौन बैठा हुआ है, NO2 बैठा हुआ है। तो चौथी पोजीशन को क्या कहते हैं, पैरा पोजीशन। 1 4 पोजीशन को तो पैरा नाइट्रोफिनॉल नाम हो जाएगा। दूसरी पोजीशन मतलब 1 2 पोजीशन, और 1 2 पोजीशन पर कौन बैठा हुआ, NO2। कौन सी पोजीशन कहते हैं इसको, आर्थो, तो इसका नाम हो जाएगा आर्थो नाइट्रोफिनॉल। ऐसे ही अगर दोनों तरफ OH ग्रुप जुड़े हुए हो तो इसको क्विनॉल कहते हैं। और बेंजीन 1,4 डाइऑल भी कह सकते हैं। बेंजीन है ये, इसको बेंजीन कह दिया। और 1 2 3 4 1 4 पोजीशन पर OH है तो 1 4 डाइऑल इसको कैटिकॉल कहते हैं, या 1 2 डाइऑल। इसको रिसोर्सिनॉल कहते हैं, या 1 3 डाइऑल कह सकते हैं। ऐसे आगे बढ़े। अब साहब फिनॉल तो है ही है। फिनॉल में कौन सी पोजीशन पर ये CH3 जुड़ा हुआ है, दूसरी पोजीशन पर 1 2, तो 2 मेथिल फिनॉल नाम हो जाएगा। इसको आर्थोक्रिसॉल कहते हैं। इसका 3 मेथिल फिनॉल हो जाएगा, इसको मेटाक्रिसॉल कहते हैं। 1 3 पोजीशन मेटा पोजीशन होती है, 1 4 पोजीशन है पैराक्रिसॉल कहेंगे। और इसका नाम हो जाएगा 4 मेथिल फिनॉल नाम हो जाएगा साहब। भी जाएगा, बिल्कुल वेगा साहब। आगे बढ़ा साहब। इको नाम 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड है। 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड नाम है इको। ओके, इसको सैलिसिलिक एल्डिहाइड भी कह सकते हैं। इको नाम है सैलिसिलिक एसिड है, इसका नाम है। ओके, सैलिसिलिक एसिड। और प्रायोरिटी ग्रुप के आधार पर इसको बोल रहे हैं, तो प्रायोरिटी इसमें फर्स्ट COOH को देंगे, सेकंड OH को देंगे। तो ये प्रायोरिटी जब दी थी इसको देंगे तो इसको बोलेंगे बेंजोइक एसिड के फॉर्म में, और OH को बोलेंगे हाइड्रोक्सी के फॉर्म में। तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड फॉर्म नाम है इसका, और सैलिसिलिक एसिड इसका साधारण नाम है, सिंपल नेम है। इको नाम है 4 क्लोरो 1 2 3 4 4 क्लोरो 2 नाइट्रो फिनॉल इसका नाम है। इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 क्लोरो 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड नाम हो जाएगा इसका। ओके, CHO प्रायोरिटी ग्रुप है। इन तीनों में प्रायोरिटी OH की है, इन तीनों में प्रायोरिटी CHO की। अगर ये आ जाएगा तो प्रायोरिटी इसको देंगे, तो 1 2 3 4, तो इको नाम हो जाएगा 4 क्लोरो 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड इसका नाम हो जाएगा। इसका नाम 4 क्लोरो 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ऐसे ही इको नाम का ही होएगा, इको नाम होएगा 1 2 3 4 हाइड्रोक्सी 2 नाइट्रो बेंजोइक एसिड। इसका नाम 1 2 3 4 हाइड्रोक्सी 2 नाइट्रो बेंजल्डिहाइड इको नाम रहेगा। CHO ग्रुप आ रहे हो तो बेंजल्डिहाइड नाम हो जाएगा। इको नाम 4 क्लोरो बेंजीन 1 4 डाइऑल। 2 बार OH आ रहा है तो फिर किसी को नाम ये नहीं कहा, 4 क्लोरो बेंजीन 1 4 डाइऑल इसका नाम हो जाएगा। अब बात करें साहब ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, जिसमें 3 OH, ट्राईहाइड्रिक फिनॉल साहब, ट्राईहाइड्रिक फिनॉल जिसमें 3 OH समूह ग्रुप हो प्रेजेंट, ट्राईहाइड्रिक फिनॉल हो गया साहब ये। बेंजीन 1 2 3 ट्राइऑल, बेंजीन 1 2 4 ट्राइऑल, बेंजीन 1 3 5 ट्राइऑल। 1 3 5 कैसे, 1 2 3 4 5 6, 1 3 5 हो रहा है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 का 4 हो रहा है इधर, 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 पोजीशन पर है OH है, तो बेंजीन 1 2 3 ट्रायल। पायरोगिलाल कहते हैं, इसका साधारण नाम है पायरोगिलाल। इसका नाम है हाइड्रोक्सीक्विनॉल, और इसका नाम
ग्लूसिनॉल। ओके, तो ये तो हो गया फिनॉल का सामान्य इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन से आगे पहुंचते हैं अब मेथड ऑफ प्रिपरेशन। फिनॉल को बनाने की विधियां कैसे बनाएंगे साहब फिनॉल को। तो सबसे पहली प्रयोगशाला विधि दे रखी है। क्या लेंगे अपन इसमें, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को लेंगे। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बोले तो C6H5N2Cl। C6H5N2Cl वाटर के साथ में हाइड्रोलिसिस करवाया, बन जाएगा साहब C6H5OH, HCl निकल गया और N2 अलग निकल गया। दिख रहा है आपको। एक तो ये कंडीशन हो गई कि प्रयोगशाला में फिनॉल बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को गर्म करके बनाया जाता है। चलिए साहब, ऐसे ही बता सकते हैं इसी रिएक्शन को स्ट्रक्चर के फॉर्म में। स्ट्रक्चर के फॉर्म में ऐसे बता सकते हैं साहब, ये HCl निकल रहा है, ये N2 OH यहाँ जोड़ दिया, ये बता दिया फिनॉल N2, बन गया ये फिनॉल। आई बात समझ में। नेक्स्ट मेथड क्लोरोबेंजीन से। साहब क्लोरोबेंजीन से क्या बनाना, टारगेट कही है अपनो फिनॉल बनानो। C6H5OH लिखनो बस, तो NaCl निकाल दो, OH इसके सिर पे बिठा दो 300 डिग्री सेल्सियस पर, फिनॉल बन गया। आगे बात करा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बनाओ साहब। C6H5MgBr है साहब आपके पास, आपके सामने। तो हाफ O2 मतलब एक ऑक्सीजन को बीच में ले लेंगे इन दोनों के, तो C6H5OMgBr लिख देंगे। हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, MgBrOH ये अलग निकल जाएगा साहब, और C6H5OH ये लिख दिया C6H5OH। केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुण है ना, प्रिपरेशन मेथड हो गई। अब केमिकल प्रॉपर्टीज, तो फिनॉल का क्या होता है साहब, एसिडिक नेचर होता है। कैसा नेचर होता है, एसिडिक नेचर होता है साहब। एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल OH समूह के कारण, है ना, एसिडिक नेचर होता है। फिनॉल क्या होता है, रिजोनेंस के कारण ये जो इसका जो नेचर होता है, ये OH जुड़ा रहता है, तो H+ को देने का नेचर रखता है। तो अगर H+ देता है तो फिनॉक्साइड आयन बन जाएगा, और जो H+ देता है वो क्या होता है, एसिड होता है। तो साहब इसकी भी देने की कैपेसिटी, ये प्रवृत्ति है, नेचर है इसका। चलिए C6H5OH की सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करवा दी, C6H5OH ने बन गया, 2 हाइड्रोजन यहाँ से निकल गए, सोडियम फिनॉक्साइड बन गया साहब। ओके, सोडियम फिनॉक्साइड। चलिए C6H5OH की NaOH के साथ रिएक्शन करवा रहे साहब, तो भी C6H5OH ने बन रहा है, और ये H2O, यहाँ पर भी H निकल रहा है। नेक्स्ट रिएक्शन, एसिडिक नेचर के कारण ही ये बना रहा है सोडियम फिनॉक्साइड। ओके, नेक्स्ट है जिंक चूर्ण के साथ रिएक्शन। किसकी रिएक्शन करवा रहे साहब, Zn की। क्या करें साहब, ये ऑक्सीजन और ये ZnO निकल जाएगा, C6H5 और H, C6H6 लिख दिया, बेंजीन बन गया साहब। एसिटिलीकरण करवा रहे साहब। नेक्स्ट फिनॉल का एसिटिलीकरण, तो फिनॉल की एसिटिल क्लोराइड के साथ क्रिया करवाई जाती है। करवाने पर करवा दो साहब रिएक्शन। ये है एसिटिल क्लोराइड ले रखा है, ये ले रखा C6H5OH फिनॉल का किया साहब अपने। ज़्यादा कुछ किया नहीं है हमने सिर्फ ये किया है कि एक HCl निकाल दिया साहब। कहाँ से निकाला, ये H और ये Cl निकाला, ये HCl यहाँ पे लिख दिया साहब। इसको अपनों ने ऐसे मोड़ दिया, CH3CO के साथ में ये जोड़ दिया, तो ये बन गया फेनिल, और ये है एसीटेट, तो फेनिल एसीटेट लिख दिया साहब हमने। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन, अमोनिया के साथ रिएक्शन करवा रहे साहब। किसकी रिएक्शन करवाए साहब, हम फिनॉल की रिएक्शन करवाए। तो C6H5OH, C6H5OH NH3, तो HNH2 लिखे तो भी चलेगा अमोनिया को, हाँ साहब दौड़ेगा। तो ये जो है ये H2 निकाल दिया, NH2 जोड़ दिया, C6H5NH2 लिखते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, एनिलीन कहते हैं। इसमें फिनॉल में बेंजीन के ऊपर कौन बैठा हुआ है साहब, OH बैठा हुआ है, इसको कह रहे हैं अपन फिनॉल। और इसमें बेंजीन के ऊपर कौन बैठा हुआ है साहब, बेंजीन के ऊपर बैठा हुआ है NH2, इसको कह रहे हैं अपन एनिलीन, है ना। हिंदी में लिखो अंग्रेजी में लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, वही प्रोनाउंसिएशन में अधिकतर टर्मिनोलॉजी अंग्रेजी में ही रहती साइंस में।
ओके। अब नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं, ऑक्सीकरण करवा रहे हैं। किसका ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं साहब? फिनॉल का। करवा देते हैं ऑक्सीडेशन। जब ऑक्सीडेशन करवाओगे तो यहाँ का H, यहाँ पे H अंडरस्टूड है और ये H निकल जाएगा एक ऑक्सीजन लेकर, H2 और एक ऑक्सीजन यहाँ पर आ जाएगा, क्विनोन बन गया साहब। अब क्विनोन क्या कर रहा है साहब? और फिनॉल के मॉलिक्यूल से रिएक्शन कर रहा है। एक फिनॉल का मॉलिक्यूल इधर जोड़ दिया C6H5OH, एक C6H5OH, यहाँ पे बन रही है हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है। ये क्विनोन, ये फिनॉल, ये फिनॉल, फिनोक्विनोन बन रहा है साहब। क्या बन रहा है? फिनोक्विनोन बन रहा है। नेक्स्ट PCl5 के साथ रिएक्शन। जैसे एल्कोहल की रिएक्शन है वैसे सेम टू सेम फिनॉल की रिएक्शन चल रही है। एल्कोहल में पड़ा था C2H5OH, यहाँ पे पड़ रहा है C6H5OH, इतना फर्क है, बहुत सारी रिएक्शन सेम है। जैसे एल्कोहल में देखा था वैसे रिएक्शन है कि फिनॉल C2H5OH की रिएक्शन करवाई थी तो अपने क्या बन रहा था? C2H5Cl बन रहा था। ऐसे यहाँ पे क्या बन रहा है? C6H5Cl। ओके, क्लोरोबेंजीन बन रहा है। एक P, एक ऑक्सीजन, 3 Cl, POCl3। ओके, एक H यहाँ से लिया, ले लेंगे साहब, और एक Cl और बच रहा था, HCl लिख दिया अपनों ने। ओके, चलिए अब फिनॉल की नाभिक के कारण अभिक्रियाएं। किसके कारण अभिक्रियाएं देख रहे हैं? नाभिक के कारण, मतलब इसके कारण अभिक्रियाएं। फिर देखेंगे OH समूह के कारण अभिक्रियाएं। तो नाभिक के कारण अभिक्रिया में सबसे पहले देखते हैं क्लोरीनीकरण। क्लोरीनीकरण में अंडरस्टूड है यहाँ का H और यहाँ का Cl, HCl निकल जाएगा, यहाँ का H और यहाँ से Cl। तो कौन कौन से पोजीशन पर? आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप हैं OH, तो आर्थोक्लोरोफिनॉल बन रहा है और पैराक्लोरोफिनॉल बन रहा है। ओके, क्लोरीनीकरण करवाएंगे तो आर्थोक्लोरोफिनॉल और पैराक्लोरोफिनॉल बन रहा है। पिस ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवा दो साहब, फिनॉल की रिएक्शन ब्रोमीन के साथ में करवा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हर जगह अंडरस्टूड है, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और हाइड्रोजन है साहब यहाँ पर। ठीक है, ये H 3HBr निकल जाएगा, 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनॉल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनॉल। क्लियर है? नेक्स्ट नाइट्रीकरण। जब नाइट्रीकरण करवाएंगे फिनॉल का, नाइट्रीकरण की जब भी बात होती है किसके साथ रिएक्शन करवाते हैं अपन? HNO3 के साथ में। किसके साथ में? HNO3 के साथ में करवा देते हैं H2SO4 की प्रेजेंस में। होगा क्या साहब? यदि यहाँ का H और ये OH माइनस H2O, तो NO2 ग्रुप इस पोजीशन पर जुड़ जाएगा। इस पोजीशन पर जुड़ा तो क्या कहेंगे अपन? आर्थोनाइट्रोफिनॉल बना। अगर हम कहें कि ये यहाँ का H और ये OH माइनस H2O जब निकलता है तो NO2 इस जगह जुड़ेगा, तो हम कहेंगे पैरानाइट्रोफिनॉल बन रहा है साहब। नेक्स्ट, अगर अपन नाइट्रीकरण जो है कॉन्सेंट्रेट HNO3 लेंगे, कौन सा ले रहे हैं? कॉन्सेंट्रेट HNO3। तो ये साहब क्या करेगा कि तीनों जगह पर एक साथ अटैक कर देगा। जैसे हमास ने हमला किया इजराइल पर, तो यहाँ से यहाँ से यहाँ से तीनों जगह से क्या है? -3H2O निकल जाएंगे और ये NO2 जुड़ जाएंगे, तो ये बन जाएगा 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। 1 2 3 4 5 6, 2 पोजीशन पर, 4 पोजीशन पर और 6 पोजीशन पर NO2 है, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल है साहब। चलिए सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण में क्या करेंगे? फिनॉल की रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे? कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ में 30 डिग्री सेल्सियस पर, रूम टेम्परेचर पर। तो क्या होगा साहब? ये H, ओके, हो क्या रहा है? HSO4 लिख दो, इसको लिख सकते हैं। तो ये जो SO3H है, ये है ना, ये SO3H यहाँ पे लिख दिया, और ये H और एक ऑक्सीजन और बच रहा है। ओके, तो OH और H माइनस क्या हो जाएगा? H2O, जो यहाँ पर लिख रखा है। तो आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन रहा है, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन रहा है। चला सब आगे। जब कॉन्सेंट्रेट H2SO4 लेंगे, 100 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्शन करवाएंगे, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ का H और ये HOSO3H लिख सकते हैं इसको, H2SO4 को। तो OH और H2O निकल जाएगा, SO3H इस जगह जुड़ जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्या नाम होगा? पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। फ्रेडल-क्राफ्ट अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है, मैकेनिज्म भी होनी चाहिए, वैसे इसकी मैकेनिज्म भी करना चाहिए।
फिनोल क्राफ्ट अभिक्रिया में क्या होता है साहब, कुछ नहीं है, फिनोल की रिएक्शन है किसके साथ में, मेथिल क्लोराइड के साथ में। हाँ साहब ठीक है, मेथिल क्लोराइड के साथ में रिएक्शन है, तो यहाँ का H और ये Cl माइनस HCl, तो CH3 इस पोजीशन पर जुड़ रहा है आर्थो पोजीशन पर, तो आर्थो क्रिसोल कहेंगे। अगर यहाँ का H और Cl निकल रहा है, H और ये Cl निकल रहा है, तो CH3 इस पोजीशन पर जुड़ जाएगा पैरा पोजीशन पर, तो कहेंगे पैरा क्रिसोल। ओके, या 2 मेथिल फिनॉल या 4 मेथिल फिनॉल भी कहो तो ठीक है, इसको 2 मिथिल फिनॉल, 4 मेथिल फिनॉल। नेक्स्ट, रिमर टीमन अभिक्रिया। रिमर टीमन अभिक्रिया में क्या होता है साहब, फिनॉल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और NaOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बनता है। आर्थो हाइड्रोक्सी, आर्थो और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बनता है। ओके, समझ में आया साहब, आर्थो और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बनता है NaOH के साथ रिएक्शन करवाओगे तो। कैसे, अंडरस्टूड है, यहाँ पर H है ये। ओके, तो 3 NaCl तो ये निकल ही जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बचे कितने, 3 OH, OH, OH बच रहे, कोई दिक्कत नहीं साहब। आपके सामने एक कार्बन बच रहा है साहब, ये कार्बन, और इसको कौन मिल जाए साहब, एक हाइड्रोजन मिल जाए और एक ऑक्सीजन मिल जाए, तो ये हो गया CHO का हिसाब किताब हो गया, CHO जुड़ गया। अब कितने हाइड्रोजन और बच रहे अपने पास, बच रहे साहब हाइड्रोजन कितने, 2H2, 4 हाइड्रोजन और बच रहे साहब। ओके, देखो CHO ऐसे देखते हैं, ये C, ये H और ये O ले लिया। अब 4 हाइड्रोजन, 1 2 3, और ये 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, 2H2 लिख दिया। ऐसे ही अगर इस पोजीशन से होगा, 4 पोजीशन पर अटैच होगा CH होगा, तो ये बन जाएगा पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। थैलिक एनहाइड्राइड संघनन, इसमें फिनोप्सिलिन बनता है। चलो ठीक है, अब कुछ मैकेनिज्म दे रखिए साहब। आर्थो पुनर्विन्यास, आर्थो रीअरेंजमेंट रिएक्शन, रीअरेंजमेंट हो रहा साहब। जैसे इसमें क्या हो रहा है, रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट में क्या होता है, कुछ नहीं है, एलिल एरिल ईथर रखा है आपके सामने, एलिल एरिल ईथर। इसमें अंडरस्टूड है कि यहाँ पर यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन है साहब, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हाइड्रोजन रहने दो। हो क्या रहा है, मेरी बात ध्यान से सुनना, हो ये रहा है कि ये बॉन्ड अब जैसे ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म हो रही, मतलब यहाँ का ये वाला बॉन्ड टूट रहा है, तो ऐसे बता दिया, ठीक है। यहाँ से ये टूट के यहाँ पर बन रहा है, तो यहाँ पर बनता हुआ बता दिया। फिर यहाँ का बॉन्ड यहाँ से टूट रहा है, तो यहाँ से टूटता हुआ बता दिया, और इधर बनता हुआ बता दिया, तो पूरा तोड़ के ना ऐसे बना दिया अपनों ने। ओके, हो गया साहब, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये वाला बॉन्ड यहाँ आएगा, और एक्चुअली में इस स्ट्रक्चर में अपनों को बॉन्ड ऐसे बना सकते हैं अपन, ये ऐसे, ये O, ये CH2, ये CH, ये डबल बॉन्ड, ये CH2। तो हो क्या रहा, कलाकारी ये हो रही है कि ये वाला बॉन्ड अपन पहुंचा दे यहाँ पर, ये वाला बॉन्ड पहुंचा दे यहाँ पर, ये वाला बॉन्ड पहुंचा दे अपन यहाँ पर। इतनी सी तो बात करनी और कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, और ये हाँ, यहाँ पे हाइड्रोजन है जो है ये। अगली स्टेप में क्या होगा कि साहब ये वाला हाइड्रोजन वापस यहाँ पे बॉन्ड देके निकल जाएगा, और ये वाला बॉन्ड वापस हाइड्रोजन को जोड़ने में काम आ जाएगा, तो आपको ये मिल जाएगा हाइड्रोजन शिफ्टिंग करेंगे तो। ये कलाकारी हो रही है साहब, आर्थो रीअरेंजमेंट कहते हैं इसको।
और आर्थो रीअरेंजमेंट की ये मैकेनिज्म है। अगर इसके साथ रिएक्शन देखेंगे तो रिएक्शन ऐसे हैं। इस रिएक्शन का नाम है क्लेजन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। और क्लेजन रीअरेंजमेंट रिएक्शन में होता क्या है, रिएक्शन लिखना चाहो तो लिख सकते हो। रिएक्शन लिखना ना क्लेजन रीअरेंजमेंट, इसको छोड़ो अभी, है ना। क्लेजन रीअरेंजमेंट, क्लेजन रीअरेंजमेंट, क्लेजन रीअरेंजमेंट। साहब ये लिया अपनों ने एलिल एरिल ईथर लेना ना, तो ये एलिल एरिल ईथर ले रहे अपन, OCH 2CH डबल बॉन्ड CH2, ये एलिल एरिल ईथर है। ये 200 डिग्री सेल्सियस पर 200 डिग्री सेल्सियस पर कुछ नहीं करना है अपने को, यहाँ का हाइड्रोजन यहाँ पे भेजना है। तो ये रीअरेंजमेंट हो गया, इसको कह रहे हैं अपन रीअरेंजमेंट। ये तो लिखा मैंने OH और यहाँ पे लिख दिया CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। इतना सा काम है बस, इसी को मैकेनिज्म में ये बता रखा है। क्लेजन रीअरेंजमेंट के थे इसको। चलिए ये एक रिएक्शन और ये बता रखी कि थैलिक एनहाइड्राइड के साथ संघनन, तो थैलिक अभिक्रिया भी कहते हैं। तो एक ये वाली रिएक्शन भी यहाँ अधूरी छूट रही है, तो ये भी बता देता हूँ। चलो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है साहब, इस रिएक्शन में हो ये रहा है कि इसमें अपन जो है थैलिक एनहाइड्राइड लेंगे, और थैलिक एनहाइड्राइड जो है ये COO, ये थैलिक एनहाइड्राइड है। इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा दे साहब, फिनॉल के साथ में। तो फिनॉल के 2 मालिक्यूल ले लेते हैं अपन, कितने ले लेते हैं, 2 मालिक्यूल। तो फिनॉल के 2 मालिक्यूल को अपन उल्टा लटका देते हैं, ये OH, यहाँ H, ये H और ये OH। कुछ नहीं करना, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन करवा रहे हैं। ये यहाँ से H2O का मालिक्यूल निकल जाएगा। तो ये हो रहा है साहब, इसको ही कहते हैं फिनोफ्थैलिन। फिनोफ्थैलिन, ये फिनोफ्थैलिन बन गया साहब। क्लियर है। चलिए इसमें ये लिख देना बस, और कुछ नहीं करना है, इतना सा ये रिएक्शन लिख देना। आगे बढ़े साहब, नेक्स्ट रिएक्शन है कार्बोक्सिलीकरण या कोल्बे-श्मीट अभिक्रिया। कार्बोक्सिलीकरण या कोल्बे-श्मीट अभिक्रिया, कोल्बे-श्मीट अभिक्रिया। इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, कार्बोक्सिलीकरण रिएक्शन में बताइए जल्दी से, कार्बोक्सिलीकरण रिएक्शन में क्या हो रहा है। तो सोडियम फिनॉक्साइड लिया अपनों ने, सोडियम फिनॉक्साइड को CO2 के साथ 130 से 140 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो सोडियम सैलिसिलेट बनता है। सोडियम सैलिसिलेट बन रहा है साहब, ठीक है, जिसका एसिडीकरण करने पर सैलिसिलिक अम्ल बनता है। तो साहब इसमें हो क्या रहा है, रिएक्शन देखिए। ये अपनों ने पहले जो रिएक्शन हुई इसमें क्या किया अपनों ने, CO2 कुछ नहीं, इन दोनों के बीच में पंचायती करने आ गया, तो ये CO2 लिख दिया मैंने। ओके, रीअरेंजमेंट करवा देते हैं, रीअरेंजमेंट करवा CO2 लिख दिया। अब इसका रीअरेंजमेंट करवाएंगे, रीअरेंजमेंट करवाएंगे तो क्या किया आप लोगों ने, यहाँ का
इस जगह का H भेज दिया यहाँ पर और COONA लिख दिया इस पोजीशन पर। तो यही किया, फिर क्या किया, -Na कर दिया और एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दिया। तो ये बन गया साहब सैलिसिलिक अम्ल बन गया, ये सैलिसिलिक अम्ल बन गया। कौन सी रिएक्शन है, कार्बोक्सिलीकरण रिएक्शन है। अब इसकी मैकेनिज्म देखो, मैकेनिज्म बड़ी मस्त है, ज़्यादा कुछ है नहीं मैकेनिज्म में। क्या लिया साहब हमने, ये जो फिनॉल था, ये फिनॉक्साइड आयन है साहब, ओके, और यहाँ का H, इस पर करवाया CO2 का अटैक। ओके, CO2 का अपनों ने अटैक करवा देंगे साहब। यहाँ पर अंडरस्टूड है, CO2 का जब अटैक करवाएंगे अपन यहाँ पर, तो ये वाला जो यहाँ बॉन्ड था, इस जगह वाला बॉन्ड कहाँ पे आ गया, यहाँ पर आ गया। मेरी बात सुनना, इस जगह आ गया, तो ये माइनस में बता सकते हैं इसको। तो जब CO2 जुड़ने आया यहाँ पर, तो वो क्या हो जाएगा, COO- लिखेंगे, COO-, ये माइनस कार्बन CO2, ये CO2 आया साहब यहाँ पे। तो ये वाला बॉन्ड इधर चला गया, ओके, और इससे डायरेक्टली ये कार्बन जुड़ गया। तो क्या लिख दिया, COO- लिख दिया। अब क्या करेंगे, आगे जाके ये हाइड्रोजन को शिफ्ट करेंगे। तो हाइड्रोजन शिफ्टिंग करेंगे तो यहाँ से ये बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का है, और ये वाला बॉन्ड यहाँ चला जाएगा। तो अपनों ने ये वाली स्ट्रक्चर फॉर्म हो गई साहब। नेक्स्ट क्या किया अपनों ने, ये H+ को अटैच करवा दिया यहाँ पर, बस। तो ये बन गया सैलिसिलिक अम्ल। सिंपल 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 सिंपल, ज़्यादा कोई कुछ नहीं करना। चलिए अगली है रिएक्शन गाटरमैन संश्लेषण अभिक्रिया क्रियाविधि। तो इसमें फिनॉल को हाइड्रोजन साइनाइड और हाइड्रोजन क्लोराइड के मिश्रण के साथ AlCl3 की प्रेजेंस में अभिक्रिया करवाते हैं, ठीक है, करवा दी। फिर जल अपघटन करवाएंगे, तब पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बनता है। ये बन रहा साहब पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बन रहा है। HCN HCl AlCl3 से रिएक्शन करवा के फिर हाइड्रोलिसिस करवाओगे तो क्या बन रहा है साहब, इस पोजीशन पर CHO जुड़ जाएगा, इस पोजीशन पर क्या जुड़ जाएगा, CHO जुड़ जाएगा, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। अब साहब इसकी अगर मैकेनिज्म होगी तो अपन समझेंगे कि HCl का क्या काम है, HCN का क्या काम है, AlCl3 का क्या काम है। ये सारी प्रोसेस अपने को समझ में आ जाएगी। ओके, तो हो क्या रहा है साहब, इसमें सबसे पहले आपने जो HCl लिया था वो HCl H+ और Cl- में हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं। अब ये जो H+ है, सबसे पहले HCl जो है H+ और Cl- में ये हो गया साहब, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो HCN है, इसमें नाइट्रोजन अपना लोन पेयर दे रहा है, किसको, H+ को, और तो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो HC ट्रिपल बॉन्ड NH। आगे जाके क्या होगा कि अगर ये वाला बॉन्ड यहाँ आ गया तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, तो अपने को ये मिल जाएगा। आगे जाके Cl- को अपन अटैक यहाँ करवा रहे हैं, तो अपने को फार्मिल्डोमिनो क्लोराइड मिल जाएगा। ठीक है साहब, कोई दिक्कत नहीं, मिल गया, रखे रहने दो। अभी इसी को अपनों ने यहाँ पे उतारा, फार्मिल्डोमिनो क्लोराइड को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। AlCl3 के साथ रिएक्शन करवा दी, वापस Cl- इसको लेके निकल गया, तो AlCl4- बन गया, और ये कार्बन कैटायन बन गया साहब, कोई दिक्कत नहीं। वो का वही प्रोडक्ट यहाँ पर दिख रहा है वापस, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब लाए साहब फिनॉल के लाओ पकड़ के, फिनॉल के लाए AlCl3 के साथ रिएक्शन करवा दी साहब। AlCl3 के साथ रिएक्शन करवा दी तो यहाँ का H और एक Cl निकल गया, HCl, और ये AlCl2 यहाँ पर जुड़ गया साहब, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी को अपन यहाँ पे लिखा साहब, लाए उसको, जो अपना जो फार्मिल्डोमिनो क्लोराइड, ये वाला जो कार्बोकेटायन था ना, ये वाला कार्बोकेटायन था, इसको पकड़ के लाए, ठीक है साहब, लिया हो। -AlCl2 प्लस ये निकल जाएगा, -AlCl2 निकल जाएगा, ये वाला बॉन्ड आ गया यहाँ पर, ठीक है साहब, कोई दिक्कत नहीं है। इसको अटैक करवाया इस पोजीशन पर, ये बॉन्ड जोड़ने के काम में आएगा, ये बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पर,
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इंटरमीडिएट कहते हैं इनको, बीच में बनते हो को। तो ये वाला बॉन्ड आ गया यहाँ पर, तो ये वाला पूरा पूरा ही CH NH यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, और अगली स्टेप में क्या होगा कि ये H जो है, ये H यहाँ पर चला जाएगा। ओके, ये बॉन्ड चला जाएगा इधर और ये बॉन्ड चला जाएगा यहाँ पर, या फिर ऐसे भी बताओ तो भी चलेगा, अपना ही राज चल रहा है। ये वाला बॉन्ड चला गया यहाँ पर, ये वाला बॉन्ड चला गया यहाँ पर, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे आ गया। तो ये मिल गया आपको, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिमिन बन गया, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिमिन बन गया। इसका आप करवा लो हाइड्रोलिसिस। क्या करवा दो इसका? हाइड्रोलिसिस करवा दो, H2O। कुछ नहीं करना, हाइड्रोलिसिस जब आप करवाओगे साहब तो दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये NH3 निकल जाएगा, माइनस NH3, और ये ऑक्सीजन है तो CHO, तो ये ये OH और ये CHO। अपना प्रोडक्ट क्या बनाना था? यही तो बनाना था, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। इस रिएक्शन में पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड ही तो बनाना था साहब, यही तो बन गया। कोई डाउट? कौन सी रिएक्शन है? गाटरमैन संश्लेषण अभिक्रिया है, गाटरमैन संश्लेषण अभिक्रिया है। बढ़े आगे, चलिए नेक्स्ट है आपके सामने हाउबेन-हर्श अभिक्रिया। हाउबेन-हर्श अभिक्रिया, तो जब पॉलीहाइड्रोक्सीफिनॉल को, ये पॉलीहाइड्रोक्सीफिनॉल है, एक ही रिएक्शन करवाऊंगा साहब, CH3CN HCl AlCl3 और फिर हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, सारा तामझाम बिठाएंगे, तो उसके बाद में फिनॉल का एसिड डेरिवेटिव बनेगा, फिनॉल का एसिड डेरिवेटिव बनेगा। 2,4,6 ट्राई हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन कहते हैं, 2,4,6 ट्राई हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन इसका नाम है, 2,4,6 ट्राई हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन। ओके, 1 2 3 4 5 6, 2 पे भी OH है, 4 पे भी है और 6 पर भी है, 2,4,6 ट्राई हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन इसका नाम है। तो इससे बना रहे अपन 1 2 3 4 5 6, 135 बेंजीन, 135 ट्राइऑल, ये भी कह सकते हैं इसको। तो जब पॉलीहाइड्रोक्सीफिनॉल को एल्किल साइनाइड HCl AlCl3 के मिश्रण के साथ अभिकृत किया जाता है तो कीटीमीन बनता है। क्या बनता है? कीटीमीन बनता है। इसका जलीय अम्ल द्वारा जल अपघटन करने पर, हाइड्रोलिसिस करने पर फिनॉल का एसिड डेरिवेटिव प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? हाउबेन-हर्श अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर तो हाउबेन-हर्श को अपनों ने डायरेक्टली लिख दिया साहब। अब हाउबेन-हर्श अभिक्रिया में इसको जो ये चीज़ें जो काम आ रही है वो कहाँ पर देखेंगे अपन? मैकेनिज्म में अपने को पता चलेगा कि किसका क्या करामात है, कौन क्या किसका क्या रोल अदा कर रहा है। मेरी बात समझ में आई ना? मैकेनिज्म जब देखते हैं तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है कि किसका क्या रोल आ रहा है, रिएक्शन में पता नहीं चलता है। तो HCl को H+Cl- में लिख दिया साहब, H+ को अटैक करवाया यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं, करवा देंगे, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये इंटरमीडिएट बन गया। इस बॉन्ड को यहाँ ले गए, अपने को ये मिल गया, फिर Cl- को यहाँ ले गए, वो का वही इस तरीके से ये हो गया। ओके, इसी को अपनों ने यहाँ लिख दिया, AlCl3 के साथ रिएक्शन करवा दी, एक Cl ने ये छीन लिया, AlCl4- लिख दिया, वापस ये हो गया, कार्बोकेटायन बन गया। यहाँ तक क्लियर है साहब? कोई दिक्कत नहीं है। अब जो हो रहा है अपने साहब आपके सामने, वो देखिए, जो कार्बोकेटायन बना था इंटरमीडिएट, वो का वही हमने पकड़ा ये, और क्या किया अपनों ने, ये वाला बॉन्ड आ गया जुड़ने के लिए यहाँ पर, इस कार्बन को जोड़ने के लिए। ठीक है साहब, तो इस यहाँ पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज है, तो वही किया अपनों ने, कुछ नहीं किया। यहाँ पर हाइड्रोजन है जो है ही, अंडरस्टूड है जो है ये हाइड्रोजन, ये H+ निकलेगा, -H+ तो बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, तो ये -H+ निकल गया है ना, तो ये बॉन्ड यहाँ पे आ गया, कोई दिक्कत नहीं साहब। अपने को ये कीटीमीन बन गया, क्या बन गया? कीटीमीन। और इस कीटीमीन का अपन क्या करवा रहे हैं? हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं। तो इस कीटीमीन का हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं, तो -NH3 निकल गया, NH और H2 -NH3 निकल गया, ये CO ऑक्सीजन बच रहा था, COCH3 CO हो गया। तो इसी को कहते हैं 2,4,6 ट्राई हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन कहते हैं, 2,4,6 ट्राई हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन। मेरे हिसाब से ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी, मैकेनिज्म की चीज़ें। थोड़ी बहुत अगर कॉपी में पेन चलाओगे, बॉन्ड को घुमाना अगर आ गया, तो आप कौन सी भी मैकेनिज्म कर सकते हो। एक मैकेनिज्म अगर आपको समझ में आ गई तो कितनी मैकेनिज्म करवा लो, आपसे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। बस थोड़ा सा माइंड मैपिंग करना है, इमेजिनेशन करना है, ज़्यादा दिक्कत नहीं है। ओके साहब, उम्मीद करता हूँ ये वाला लेक्चर आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहा होगा, BSc सेकंड ईयर के स्टूडेंट हो या क्लास 12th के स्टूडेंट हो,
सबके लिए ये वाला लेक्चर फ़ायदेमंद है, या पीजीटी के स्टूडेंट हो। ओके, तो साथियों वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट से कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।